अगला पॉइंट ये है जी कि मिस्टर चिप्स को कैथरीन पसंद क्यों करते थे। एक तो ये कि उसकी ब्राउन आइज़ थी, चिप्स की आंखें ब्राउन रंग की थी और कैथरीन को पसंद थी। दूसरी बात ये थी कि चिप्स वाज वेरी हार्ड टू नो कि गोरों के पसंदीदगी के वजूहात ज़रा चेक करें कि वो कहती है कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती इसलिए मैं तुझसे बड़ा प्यार करती हूँ। अगला पॉइंट है जी चिप्स बड़ा ऑनेस्ट आदमी था, उसके व्यूज़ बड़े ऑनेस्ट थे। उससे अगला पॉइंट है कि चिप्स की स्पार्कलिंग आइज़ थी और कशिश आंखें थी। और उससे अगला पॉइंट है कि जब वो मुस्कुराता था तो प्यारा लगता था। नेक्स्ट पॉइंट ये कि ही वाज अ टीचर। वो कहती थी शुक्र है तुम लॉयर नहीं हो, शुक्र है तुम स्टॉक ब्रोकर नहीं हो, तुम एक टीचर हो, टीचर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वो चुप चुप रहने वाला ईमानदार सा शख्स था, ये भी वजह थी कि उसे पसंद करती थी। और उसके बाद सवाल है जी कि मिस्टर राल्स्टन जिसने चिप्स से कहा था कि तुम यहाँ से रिटायर हो जो, वो क्यों उसे नापसंद करता था चिप्स को। तो राल्स्टन चिप्स को इसलिए नापसंद करता था बिकॉज चिप्स के पढ़ाने के तरीके पुराने थे। ठीक है जी। पहला ये कि हिज मेथड ऑफ टीचिंग वाज ओल्ड। दूसरा ये कि चिप्स वाज वेयरिंग डर्टी गाउन, उसके कपड़े गंदे होते थे। ठीक है जी। उसके लिए वर्ड यूज़ होता है कि ही हैड डर्टी हैबिट्स, राइट। सो ओल्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग, old gown, dirty gown, and he never accepted the ideas of Ralston. Whatever Ralston said, Chips always disobeyed him. तो ये चंद एक वजूहात थी जिसकी बिना पर राल्स्टन ने चिप्स को नापसंद किया। और ये भी सवाल आया कि कैथरीन ने चिप्स के अंदर कौन कौन सी चेंजेस लाई, कौन कौन सी तब्दीलियाँ कैथरीन चिप्स के अंदर लेके आई। एक तो ये कि चिप्स बड़ा एक ड्राई और न्यूट्रल सा बंदा था, बड़ा बोरिंग सा बंदा था शादी से पहले। शादी के बाद वो काफ़ी एनर्जेटिक हो गया। सो एक ये तब्दीली आ गई। दूसरा ये कि आपने पढ़ा कि चिप्स ने मेलबरी स्कूल क्यों छोड़ा था, बिकॉज उसका डिसिप्लिन ठीक नहीं था। तो कैथरीन ने शादी के बाद चिप्स की ज़िंदगी में आके उसका डिसिप्लिन इम्प्रूव किया था। तो एक तो ड्राई बंदा था, उसको ह्यूमरस कर दिया था। दूसरा उसका डिसिप्लिन इम्प्रूव कर दिया था। तीसरा उसको फिज़िकली स्ट्रॉन्गर कर दिया था। और चौथा ये कि चिप्स की आंखों में वो स्पार्कल लेके आई थी। शादी से पहले चिप्स को लोग पसंद करते थे, उसकी इज़्ज़त भी करते थे, लेकिन उससे मोहब्बत नहीं करते थे। शादी के बाद पहली दफ़ा मोहब्बत उसने हासिल की। और कैथरीन जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत जब उसकी ज़िंदगी में आई तो फिर ही उसको मोहब्बत हासिल हुई बच्चों की तरफ से। और चिप्स के ख़यालात को वसअत दी। चिप्स एक नैरो माइंडेड सा बंदा था, उसके ख़यालात को उसने काफ़ी वसी कर दिया। फिर ये सवाल है जी कि चिप्स के ख़वातीन के बारे में क्या राय थी। तो ये याद रखिएगा कि चिप्स सिर्फ़ एक ख़ातून से मिला हुआ है शादी से पहले, और वो मिसेस विकेट थी जिसके घर में चिप्स रिहाइश पज़ीर था। और वो भी रिहाइश पज़ीर तो रिटायरमेंट के बाद हुआ था। अलबत्ता कैथरीन, वो जो मिसेस विकेट थी, वो अपनी रिटायरमेंट से पहले वो भी चिप्स के साथ नौकरी करती थी और दोनों ब्रुकफील्ड स्कूल में नौकरी करते थे। तो एक ही खातून के साथ चिप्स का एक्सपोजर था। तो चिप्स को का ये ख्याल था कि अच्छी ख़वातीन वही होती हैं जो शर्मीली, नर्म नाजुक, कमज़ोर, टिमिड, वीक और शाय होती हैं। और उसे कॉन्फिडेंट ख़वातीन ज़्यादा पसंद नहीं थी। उसने कॉन्फिडेंट ख़वातीन को देखा नहीं था, एक्सपोजर नहीं था। तो लेकिन अब देखिए कि कैथरीन एक बड़ी ब्रॉड माइंडेड, साइकिल चलाने वाली और यूनिवर्सिटी जाने वाली और पहाड़ों पर चढ़ने वाली खातून है। तो आप ये भी इसमें से ये सवाल चेक कर सकते हैं कि कैथरीन को किस किस्म की ख़वातीन पसंद थी, कि कैथरीन की ख़वातीन के बारे में राय क्या थी, या किस किस्म की खातून थी कैथरीन। कैथरीन के नज़रियात ये थे कि ख़वातीन को यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। कैथरीन का ख्याल था ख़वातीन को वोट डालना चाहिए, ख़वातीन को साइकिलिंग करनी चाहिए, पहाड़ों पे हाइकिंग करनी चाहिए, और इस तरह बड़े मॉडर्न ख़यालात थे कैथरीन के। अब चिप्स के बारे में अभी आपको बताया गया है कि वो एक बड़ा समझता था कि ख़वातीन टिमिड, वीक और शाय होनी चाहिए, शर्मीली, कमज़ोर, नर्म नाजुक, बिल्कुल जिस तरह मशरक़ी ख़वातीन होती हैं। तो फिर बाद में ऐसा क्या हुआ कि कैथरीन को चिप्स पसंद करने लग गया। उसकी रीज़न ये थी कि वो सारे बुकिश आइडियाज़ थे जो चिप्स के ज़हन में थे। उसको अंदाज़ा नहीं था कि दिल उन ख़यालात को तस्लीम नहीं करता जो दिमाग के पाले हुए ख़यालात होते हैं। और चिप्स के दिल ने उस ख़यालात को रिवॉर्ड किया और कैथरीन को पसंद करना शुरू कर दिया। यानी
एक तरफ कहता है कि मुझे नरमो नाजुक और शर्मीली ख़वातीन पसंद हैं, दूसरी तरफ कैथरीन को पसंद करता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन थी। रियलिटी ये है कि कैथरीन आई और चिप्स के दिलो दिमाग पर छा गई थी। सो ये थे चंद एक ख़यालात कैथरीन के बारे में। अगला क्वेश्चन ये है जी कि कैथरीन की डेथ कब हुई थी। तो उस हवाले से ये है जी कि 1896 में चिप्स की और कैथरीन की शादी हुई थी। जस्ट 2 साल बाद कैथरीन की डेथ हो गई थी और ये डेथ बड़ी ट्रैजिक थी और चाइल्ड बर्थ के मौके पे हुई थी। कैथरीन के यहाँ बच्चे की पैदाइश मुतवक्का थी और पैदाइश के आसपास डिलीवरी के मौके पे ही उसकी डेथ हुई थी और बच्चा भी साथ ही फोत हो गया था। इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ कैथरीन एंड चिप्स वाज हार्ट ब्रोकन आफ्टर दिस। चिप्स को बेचारे को 48 ईयर्स की एज में बीवी मिली भी तो सिर्फ 2 साल के लिए दस्तयाब हो सकी। उसके बाद चिप्स की डेथ हो गई और चिप्स की डेथ इस तरह हुई कि कैथरीन फ़िज़िकली मर गई और चिप्स जो है वो स्पिरिचुअली मर गया, क्योंकि उसके बाद उसके सर पे बाल भी ख़त्म हो गए और वो काफ़ी हार्ट ब्रोकन हो गया। चिप्स had only 2 years of happy married life with Catherine। तो अगर सवाल आता है कि डिस्क्राइब कैथरीन्स ट्रैजिक डेथ, तो आप बताएंगे जी कि कैथरीन डाइड इन 1898 along with the child that she was trying to deliver। और डिलीवरी के मौके पे उसकी कैथरीन की डेथ हुई और they were very lovely couple, they loved each other a lot, but unfortunately their relationship could not last very long। These are some of the points regarding Catherine and Chips। We will see one another in the coming lecture inshallah tomorrow with a few more things about Mr. Chips's novel. Till then, Allah Hafiz।